गुड इवनिंग सभी 11th के मेरे दोस्तों को। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्रत्येक दिन शाम में 7 बजे संतोष बिहारी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर 11th की बेसिक फिजिक्स 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, टॉप लेवल तक की पढ़ाई करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पर एससी वर्मा जो कि हाई लेवल की एक बुक आती है +2 के लिए, उसका न्यूमेरिकल्स बनाया था। आज भी हम लोग उसी बुक को कंटिन्यू करेंगे। आज ये बुक का समाप्त हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक अगर हम लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तब कोई तकलीफ पढ़ाई करने में नहीं होगा। यह बात हम लोग को माइंड में सेट कर लेनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, और मैं एक विशेष बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर करें और नए नए स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। अब हम लोग ये एससी वर्मा का बुक है, इसका ही सवाल अब हम लोग 3rd नंबर देखेंगे। 3रा नंबर सवाल क्या है, इस चीज को देखिए। इट इज 260 किलोमीटर, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची, फ्रॉम पटना टू रांची by air and 320 kilometer by road, an aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, to go from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus, whereas a deluxe bus takes 8 hours. A number, find the average speed of the plane, average speed of the plane. B number, find the average speed of bus, find the average speed of bus. C number, find the average velocity of plane, find the average velocity of the plane.
डी नंबर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। ये है क्वेश्चन आपका। बुक ही थोड़ी हाई लेवल की है, इसलिए इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है। एक ही क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हो, आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाला है। 11th के बच्चे ज़्यादा सिंसियर नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे लाइव आते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं वो भी देखता है, लेकिन वो वीडियो डाउनलोड कर लेता है। डाउनलोड अगर आप वीडियो को करते हो, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। उसका बेनिफिट मेरे दोस्त डाउनलोडर वाले को मिलता है। अगर आप लाइव रहते हो या बाद में भी अगर देखते हो तो वीडियो चला कर देखोगे, यूट्यूब पर ही देखोगे, तभी हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अब आप लोग के हाथों में है कि अपने भाई पे, अपने दोस्तों पर प्यार किस तरह से बना के रखना चाह रहे हैं। हम आपको परिवार का सदस्य मान रहे हैं, अपना आदमी समझ रहे हैं, अपना ही छोटा भाई समझ रहे हैं, अपना ही दोस्त समझ रहे हैं। आप हमें किस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं, वह आपकी ही आत्मा आपको बताएगा। इसीलिए भाई साथ दो और अपने भाई को आगे बढ़ाने का काम करो। डाउनलोड करके मत देखो, उससे आपके भाई को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। It is 260 किलोमीटर। It is 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची। पटना से रांची 260 किलोमीटर है बाय एयर, हवा द्वारा, यानी हवा यानी सीधे जाइएगा तो, एंड 320 किलोमीटर बाय रोड, रोड होकर जाइएगा तो 320 किलोमीटर। एन एरोप्लेन टेक्स, एक हवाई जहाज लेता है 30 मिनट्स, 30 मिनट लेता है टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, पटना से रांची तक जाने में। वेयर एज, जबकि ए डिलक्स बस, एक डिलक्स डिलक्स बस ही पटना से रांची जाएगा ना, अच्छा बस, टेक्स 8 आवर, वो 8 घंटा लेता है। तब कह रहा है ए फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन का जहाज का एवरेज स्पीड क्या होगा। बी नंबर, द एवरेज स्पीड ऑफ बस, बस का एवरेज स्पीड क्या होगा। सी नंबर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, प्लेन का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। डी नंबर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, बस का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। हिंदी देखते हैं। पटना से रांची के बीच की दूरी हवा में या हवा होकर 260 किलोमीटर है, जबकि या तथा रोड होकर 320 किलोमीटर है, रोड होकर 320 किलोमीटर है। हवाई जहाज को पटना से
रांची जाने में, पटना से रांची जाने में 30 मिनट लगता है। 30 मिनट लगता है, जबकि बस को 8 घंटा लगता है। तो ए नंबर हवाई जहाज की औसत चाल ज्ञात करें। बी नंबर बस की औसत चाल ज्ञात करें। सी नंबर हवाई जहाज का औसत वेग ज्ञात करें। डी नंबर बस का औसत वेग ज्ञात करें। इतनी बड़ी क्वेश्चन है, आप बनाने का प्रयास कीजिए। हम देखते हैं कैमरा चल रहा है कि नहीं ठीक से। चलिए, कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बना के दिखाइए। बहुत गर्मी लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर बनाते हैं। करें पटना से रांची। मान लीजिए ये पटना है, और ये रांची है और ये पटना है। करिए पटना से रांची के बीच की दूरी हवा होकर 260 किलोमीटर है। यानी सीधे चलिएगा, हवा में लोग सीधे न चलेगा हवाई जहाज, उसको तो मोड़ना नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि आप सीधे अगर चलते हैं पटना से रांची के लिए हवाई जहाज से, कैसे चलते हैं? हवाई जहाज से। तो ये रहा एक हवाई जहाज बना दिया आपका, हेलीकॉप्टर है ये। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है? 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर है। तथा रोड होकर 320 किलोमीटर है। रोड होकर कितना है? तो 320 किलोमीटर है। कितना है? 320 किलोमीटर है। रोड सीधा तो नहीं होगा, रोड तो घूमते फिरते ही जाएगा। इसीलिए इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इसका जो डिस्टेंस है वह 320 किलोमीटर है। अब कह रहा है हवाई जहाज को पटना से रांची जाने में 30 मिनट लगता है। यानी ये हवाई जहाज जो पटना से रांची जाएगा, टाइम जो लगता है वो 30 मिनट लगता है।
मतलब आधा घंटा लगता है। और ये जो बस है, दूसरी बात और कर रहा है, जबकि बस को 8 घंटा लगता है। बस तो रोड होकर गया होगा, ये बना लिया बस, ये हम लोग बस बना लिए, ये हम लोग बस बना लिए। बस जो गया इससे, इसको जो समय लग रहा है बस को, ये 8 आवर्स लग रहा है। ये है फिगर आपका। तब तो आपको क्वेश्चन कह रहा है हवाई जहाज की औसत चाल ज्ञात करें, फिर बस की औसत चाल ज्ञात करें, फिर हवाई जहाज का औसत वेग ज्ञात करें, फिर डी नंबर बस का औसत वेग ज्ञात करें। क्वेश्चन लिख लिया है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम थोड़ा हट रहे हैं। खींचिए, ऊपर से फटाक से आएगा, 1 घंटा नहीं लगता स्क्रीनशॉट लेने में। ले चुका स्क्रीनशॉट। चलिए तो ए नंबर का रहा है हवाई जहाज का औसत चाल ज्ञात कीजिए। ए नंबर यानी एवरेज स्पीड का रहा है निकालने के लिए। एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला सीख चुके हैं, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बाय टोटल टाइम, मतलब कुल समय। कुल दूरी बाय कुल समय, यही होता है। आइए तो किसका एवरेज स्पीड निकालना है? हवाई जहाज का, पहला क्वेश्चन में। आइए, हवाई जहाज कुल दूरी कितना ट्रेवल किया? 260 बटे टोटल टाइम कितना लगाया हवाई जहाज? आधा घंटा, इसलिए आधा घंटा से भाग लग गया, इसलिए 260, ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुना करेंगे 0, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, यानी 520 किलोमीटर पर आवर निकल गया एवरेज स्पीड। किसका? तो हवाई जहाज का। कोई तकलीफ नहीं है। बी नंबर फिर कर एवरेज स्पीड किसका? ऑफ बस। बस का निकालना है एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो टोटल डिस्टेंस बस का, टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, बाय टोटल टाइम मतलब कुल समय। तो एवरेज स्पीड आगे बढ़ाइए। टोटल डिस्टेंस, बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 320, इसलिए लिखा 320 बाय टोटल टाइम, बस कितना लिया है? 8 घंटा। 8 से भाग देंगे, 8 चौके 32 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। अब सी नंबर कर रहा है हवाई जहाज का औसत वेग ज्ञात कीजिए। हवाई जहाज का, तो औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन का, तो क्या होगा इसके लिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट
मतलब कुल विस्थापन बटे टोटल टाइम, कुल समय। अब देखो हवाई जहाज का कुल विस्थापन, विस्थापन किसको कहते हैं? चला कहाँ से पहुंचा कहाँ? चला पटना से, पहुंचा रांची, इसके बीच का न्यूनतम दूरी यही है। इसीलिए हवाई जहाज का विस्थापन भी 260 किलोमीटर ही होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे टो 60 बाय टाइम। टाइम कितना लगाया? हाफ, इसलिए हाफ आवर। ये ऊपर चला जाएगा, यानी 260 गुने 2 बराबर 520 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बस का एवरेज स्पीड निकालना है, निकालिए और इसको नोट करो। बस का एवरेज स्पीड निकालने में मजा आएगा। डी नंबर आपको कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। बस का एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कुल विस्थापन बटे टोटल टाइम, मतलब कुल समय। अब देखिए बस का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बस का टोटल डिस्टेंस तो ये हुआ था जो आपका 320 किलोमीटर है, लेकिन बस चला था पटना से, पहुंचा कहाँ है? रांची। यानी शुरुआती पॉइंट है पटना और अंतिम पॉइंट है रांची, अर्थात इसके बीच का न्यूनतम दूरी जो है वही बस का विस्थापन होगा। इसलिए बस का विस्थापन 320 किलोमीटर बस का डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा बस का वह 260 किलोमीटर है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट हम उसी कहते हैं द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इन दिस सिचुएशन वी हैव इनिशियल पॉइंट पटना एंड फाइनल पॉइंट रांची एंड लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम हियर 260 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस व्हेन गोज फ्रॉम पटना टू रांची विल बी 260 किलोमीटर। समझ में आ गया? सॉरी इंग्लिश बोल दिए। सिंपल समझिए, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, अंतिम बिंदु यहाँ है, इसके बीच की जो दूरी है वो आपका 260 किलोमीटर है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट बस का भी 260 किलोमीटर और टाइम। कुछ बच्चा यह सोच लेता है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ 260 तो टाइम लगा देंगे ये वाला आधा घंटा। गलत बात मेरे मित्रों। डिस्प्लेसमेंट किसका लिखे हैं? बस का। किसका लिखे हैं? ये बस का। संयोग से एरोप्लेन का भी वही डिस्प्लेसमेंट है, वह बात अलग है। और टोटल टाइम भी तब किसका लेना पड़ेगा? बस का ही लेना पड़ेगा। और बस टोटल टाइम 8 घंटा लगा रहा है, इसलिए आप टोटल टाइम में 8 घंटा ही लगाइएगा। ठीक है, फिगर बना लिया है, इसको कटाते हैं, देखते हैं। 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 तिया यानी 130 कटाइए। 2 दूना 4, 2 छकी 12, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 पंचे 10।
अब इसको कटाइए, 2 तिया 6, अब इसको कटाएंगे, 2 दूना 4, बच गया 1, पॉइंट मारेंगे तो 10, 2 पंचे 10, अर्थात ये क्या हो गया 32.5 किलोमीटर पर आवर। देखें, एसी वर्मा का प्रत्येक सवाल आपको बेहतर ढंग से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। अब हमें नहीं लगता है कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा। इसके बावजूद भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है, आप फिर से देखिएगा एक बार, आपको समझ में आएगा 100%। कॉन्शस रह करके ही पढ़ाई करना होता है। कोई म्यूजिक और वीडियो, कोई गाना सॉन्ग नहीं सुन रहे हैं आप कि 5 आदमी बैठा लिए हो रहा है और आप उसमें पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, आपको एकांत जगह पकड़ना होगा और वहाँ पे फुल कंसंट्रेट करना होगा। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि अब थोड़ी हाई लेवल की क्लास चल रही है, इसीलिए आपको कॉन्शस होना जरूरी है। तो मिटाता हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सारा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं। लास्ट ही सवाल है, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर सवाल नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन से लिख रहा हूं। करो व्हेन ए पर्सन, when a person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads 12,352 किलोमीटर। when he returns home after 2 hours, the reading is 12,416 किलोमीटर। A number, what is the average speed of car during this period? B number, what is the average velocity? What is the average velocity?
बड़ा सुंदर सवाल है। देखिए समझाता हूं, समझिएगा गौर से, नहीं तो आप यहीं रहिएगा, आधा क्वेश्चन समझा देंगे तब इधर समझिएगा, फिर पूछिएगा फिर से बताइए। अगर फिर से बताएंगे तो फिर सबका जीवी बर्बाद होगा पर्टिकुलर किसी के लिए। इसलिए मेरे दोस्त गुस्साना नहीं है, कंसंट्रेट रहना है। आंसर समझने से ज़्यादा है क्वेश्चन समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आंसर आप खुद भी बना सकते हैं। बिना क्वेश्चन समझे आंसर बनाना बेकार हो जाता है, वनी वो झूठ का उतार लिए आप। समझिएगा दोस्त, ठीक है? बुरा नहीं मानना है, आप ही के लिए कर रहे हैं। देखिए इधर, देखिए ना, करो व्हेन ए पर्सन, जब कोई आदमी लिव्स हिज होम, अपने घर को छोड़ता है, फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, तब वह अपने कार को देखता है। द मीटर रीड्स, कार में मीटर लगा रहता है नहीं, स्पीडोमीटर, या बाइक में भी लगा रहता है, कितना किलोमीटर चला यह बताता है। द मीटर रीड्स 12,352 किलोमीटर। तो जब घर से स्टार्ट करता है चलना, अपने कार को देखता है मीटर में, तो 12,352 किलोमीटर था मीटर में। व्हेन ही रिटर्न्स, जब वह लौट जाता है, होम, अपना घर, आफ्टर 2 आवर, 2 घंटा के बाद गया कार चलाते हुए, फिर 2 घंटा के बाद घूम फिर के घर आया। द रीडिंग इज, तब रीडिंग जो होगा मीटर का वह हो जाता है 12,416 किलोमीटर। पहले कितना था? 12,352 किलोमीटर। 2 घंटा के बाद जब वह घूम फिर के फिर घर आता है तो कार का रीडिंग देखता है 12,416 किलोमीटर है। ए नंबर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार, कार का औसत चाल क्या होगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस काल के दौरान, यानी घर से जो गया फिर आया तो क्या होगा औसत चाल, यह निकालना है। बी नंबर, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, क्या होगा औसत वेग, यानी औसत वेग भी निकालना है कार का। देखिए जब कोई आदमी अपने घर को छोड़ता है, घर को छोड़ता है, तो कार के मीटर में 12,352 किलोमीटर लिखा रहता है। जब आदमी 2 घंटा के बाद पुनः घर लौटता है, पुनः घर लौटता है, तो मीटर में 12,416 किलोमीटर लिखा होता है, लिखा होता है। तो ए नंबर, इस काल में कार का औसत चाल
ज्ञात औसत चाल। बी नंबर औसत वेग ज्ञात। बी नंबर कार का औसत वेग ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन, आप बनाइए इसको फटाक से। चेक कर लेता हूं एक बार। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। बनाइए। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप लोग मास्टर बन गए एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पर कोई भी सवाल देगा, दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिशन्स में पूछेगा, चाहे लो लेवल की कॉम्पिटिशन्स हो या हाई लेवल की कॉम्पिटिशन्स हो, सभी कॉम्पिटिशन्स के स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के सवाल आपसे निश्चित तौर पर बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब आपको नहीं डरना है। यानी बेसिक फिजिक्स आपका धीरे 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 स्ट्रांग होते जा रहा है। जो बच्चे कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं वैसे बच्चे का स्ट्रांग होते जा रहा है। जो बच्चे क्लास डिसकंटिन्यूअस है और सतत रूप से कर रहे हैं, लगातार नहीं कर रहे हैं, वैसे बच्चे को प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा तो वो पीछे के वीडियो को देखें। और हम क्या कर सकते हैं, आप मेरे सामने में जब रहता है, देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में बहुत डिफरेंस है। ऑफलाइन के क्लास में आप मेरे नज़र के सामने होते हो, आप में क्या डीमेरिट्स है वह रीड कर लेते हैं और बाय मोटिवेशन से आपका दोस्त बनकर आपको उस चीज़ से समझाने की कोशिश करते हैं और आपको सही मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन में हम बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं। आप एक शब्द कह करके निकल जाते हो कि सर ऑनलाइन है ना इसीलिए समझ में नहीं आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर बढ़िया से देखिएगा तो आ जाएगा। वीडियो क्वालिटी की जहाँ तक बात है कि सर ये होता है वो होता है, वह केवल आप ही का प्रॉब्लम है, यहाँ का नहीं है। यहाँ का एक वीडियो 7 GB का ट्रांसमिट होता है, जबकि आपका मोबाइल में 1.5 GB टोटल नेट रहता है। इसलिए यहाँ एकदम पूरा हाई क्वालिटी 5G वाईफाई लगा हुआ है और यहाँ से ट्रांसमिट होता है। तो जान लो कि यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम आप ही का है। तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। अगर लो क्वालिटी में आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्वालिटी को बढ़ा लें। धन्यवाद। अब चलते हम लोग सवाल पे। देखिए, कोई भी कार लोगे बाबू, ध्यान से देखिए, कोई भी कार अगर आप लेते हो, सपोज डैट कोई भी कार आप लेते हो, सपोज डैट इट इज कार, तो कार है ये क्या है, कार है। कार के बगल में ये शीशा रहता है, नहीं यहाँ पर नंबर उम्र लिखा रहता है BR 1627, यही मेरे कार का नंबर है। ठीक है,
आपको पता है। तो ये कार है, कार के यहाँ पर जहाँ स्टीयरिंग होता है, जहाँ स्टीयरिंग होता है, जहाँ स्टीयरिंग होता है, ये स्टीयरिंग है, उसके जस्ट नीचे में एक मीटर रहता है, उसके जस्ट नीचे एक मीटर रहता है। बाइक में भी है ये इसमें लिखा हुआ है पहले कितना 12,352 किलोमीटर, ये मीटर में लिखा है। जब ये घर से निकलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जब ये घर से निकलता है, जब घर से निकलता है तो यह लिखा हुआ है। फिर ये जब घूम के घर आता है तब जो है, ये केवल मीटर बना रहे हैं, तब जब घर से घूम फिर के 2 घंटा के बाद ये आता है, टाइम कितना t बराबर 2 घंटा के बाद घूम कर आता है, तब इसके मीटर में जो रीडिंग है वो 12,416 किलोमीटर, 12,000, ध्यान से देखिए 12,416 किलोमीटर लिखा हुआ है। इधर लिख लिया है, क्वेश्चन सब लिख लिया होगा। देखिए तो बाबू देखो, अगर पहले 2 किलोमीटर था लिखा हुआ और हो जाता 5 तो कितना चलता 3, यानी बाद वाले में पहले वाले को घटा कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, यही ना। तो पहला नंबर आपको क्या कर रहा है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना होगा, बाद वाले में 12,416 किलोमीटर में घटा देंगे 12,352 किलोमीटर को, कुल दूरी हो गया। कुल समय कितना देर घूम के आता है, 2 घंटा है, 2 घंटा है। घटाइए, 6 में 2 गया 4, 1 में 5, 11, 11 में 5 जाएगा तो 6, यहाँ बचा 3, 3 में 3 जाएगा तो 0, 2 में 2 जाएगा तो 0, 1 में 1 जाएगा तो 0 बटे 2, यानी अंक का इधर 0 रहता है, कोई मतलब नहीं उसका। 64 बटे 2 कट जाएगा तो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहा इसका औसत। औसत स्पीड कितना रहा, 32 किलोमीटर पर आवर। बी नंबर अब कर एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यह देखते हैं कि चला था कहां से, चला था घर से, पहुंचा कहां, घूम फिर के घर ही पहुंच गया जहां से चला। सपोज दैट ये घर है, यहां से चला था, घूम फिर के फिर यहीं पहुंचा, यानी शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कोई दूरी नहीं है। इसका मतलब विस्थापन 0 है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 बटे टाइम 2 आवर। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर 0 आता है, अर्थात 0 किलोमीटर पर आवर। आई होप
आपको क्लियर समझ में आ गया, नहीं तो फिर दोबारा देखें आपको कोई कठिनाई नहीं है। बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप लोग से आपका भाई विदा लेना चाहता है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसी तरह से मेरे पर आशीर्वाद बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हम मेरे पर बनाए रखें, अपने ही परिवार के सदस्य समझें हमें, अपना भाई, अपना दोस्त, जो समझना है आप समझें और हमसे डरिए नहीं, क्वेश्चंस को पूछिए। आपका पर्सनल व्हाट्सएप एक्टिव है, पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछिए। धन्यवाद। बाय बाय बाय। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिए तो यस बोलिए। चलो ले लिया ही, ठीक है, मिटाता हूँ। मतलब आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।